हेलो। आज हम लोग रिएक्ट में एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें ये हमें देखना है कि अगर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उन वेरिएबल्स को कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स एक फाइल के अंदर हमारे डेटा हैं, उन डेटा को किसी दूसरे फाइल में यूज करना हो तो कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। मेनली ये हम देखने जा रहे हैं बाय यूजिंग क्लास कंपोनेंट। क्लास के थ्रू हम इसको देखेंगे। ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसमें अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम मेनली इस कॉन्सेप्ट को कि किसी भी वेरिएबल को या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है, एरे है, उन सब को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया। क्लास बनाने के लिए एक हमें फाइल बनाना पड़ेगा और फाइल का नेम हमने यहाँ पे कुछ भी आप नेम ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू क्लास का नेम आप यहाँ पे ले सकते हो। हमने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के अंदर हमें बनाना है। क्लास कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ एक नेम ले लिया, सपोज app.jsx। अब क्लास के स्ट्रक्चर को जनरेट करना है। फंक्शन के स्ट्रक्चर को जनरेट करना होता था तो RFC हम लिखते थे। अगर क्लास के स्ट्रक्चर को जनरेट करना है तो RCC हम लिखते हैं। RCC जैसे ही आप लिखोगे ऑटोमेटिकली देखिए कि पूरा क्लास स्ट्रक्चर मेरे पास जनरेट होके आ गया। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, जिन वेरिएबल्स को हम एक्सेस करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंपल हम क्या लिखते हैं, वैर। लाइक सपोज हमने कहा ई नेम, एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम में हमने यहाँ पे अभय सिंह लिख दिया। फाइन। अभय सिंह, अब इस अभय सिंह को किसी और फाइल में एक्सेस करना है। दूसरा, एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया हमने जो कि एरे टाइप का है, जिसका नाम हमने दिया एर, और इस एर के अंदर कुछ वैल्यू हमने स्टोर कर दिया, 10, 30, 50, 70, 80, एनी वैल्यू, कुछ भी रैंडमली वैल्यू हमने यहाँ सेव कर दिया। और थर्ड, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नेम दिया एम्प्लॉय, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एम्प्लॉय के डिटेल्स को स्टोर कर दिया। एम्प्लॉय डिटेल में क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी। सपोज एम्प्लॉय आईडी हमने कहा 2001। देन नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेम ऑफ एम्प्लॉय में हमने यहाँ पे सपोज दे दिया रमन सिंह। नाउ डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने कहा ये मैनेजर है। नाउ ये हमने 3 यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ई नेम, एर एंड एम्प्लॉय। नाउ एक फंक्शन हम बना रहे हैं। फंक्शन का नेम हमने लिया, फंक्शन हम बना रहे हैं, फंक्शन का नेम हमने ले लिया डिस्प्ले सपोज, और इस डिस्प्ले में हमने रिटर्न कराया, रिटर्न कोई भी मैसेज आप, हमने यहाँ H3 में लिखा हेलो ऑल। नाउ यहाँ अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस जो 3 हमारे वेरिएबल्स हैं, ई नेम, एर और एम्प्लॉय, इसको अगर किसी दूसरे फाइल को परमिशन देना है कि ये यूज कर सके, कंज्यूम कर सके, तो ऑलवेज इसके पहले हमको लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं लिखते हो तो हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई हम नीचे भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ओल्ड वर्जन में प्रोग्रामिंग करते थे तो ओल्ड वर्जन पूरे कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्सपोर्ट करता था, बट नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू हमें एक्सपोर्ट यहीं पे कर लेना ज़्यादा बेटर हो जब माना जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट सारे वेरिएबल्स के साथ, जितने भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं उन सब के साथ हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट को
ऐड कर दिया। नाउ अब एम्प्लॉय को हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द फाइल, एर को एक्सेस कर सकते हैं और इनेम को भी एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो फंक्शन से पहले भी हमें एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन को हम आउटसाइड द फाइल अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हमने फंक्शन को भी क्या किया, एक्सपोर्ट कर लिया। नाउ अब जब हम फंक्शन को हमने कर लिया, फंक्शन हमारा एक्सपोर्ट हो गया, क्लास एक्सपोर्ट हो गया, तो हमें अब क्या करना है, मेनली अब क्लास के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, ऐसे जरूरी तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं क्लास भी हमारा कॉल हो रहा है। सो H1 में लिख दिया दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट फाइन। नाउ अब ये हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास। इस पूरे को यानी कि जो हमारा इनेम है, एर है, एम्प्लॉई है, फंक्शन डिस्प्ले जो हमने बनाया, इसको अब हम एक्सेस करना चाहते हैं क्लास से बाहर। सो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स यानी कि पेरेंट फाइल पे जाएं और पेरेंट फाइल पे जाने के बाद सबसे पहला काम क्या है हमारा, इंपोर्ट करना। तो हमने यहाँ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टार एज डेटा फ्रॉम, कहाँ से, सो मेरे फाइल का जो नेम है वो ऐप है, तो हमने यहाँ पे ऐप लिख दिया। नाउ जितने भी उसके अंदर हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे कॉल हो गए। अब हम उनको यूज करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर हमने यहाँ लिखा डेटा डॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट डेटा डॉट डिफॉल्ट, अगेन H2 में हमने लिखा डेटा डॉट एरे, जो है हमारा उसके अंदर जो ऐप फाइल के अंदर हमने एरे डिक्लेयर किया है, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। सो उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, डेटा जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है डेटा से, डॉट एर डॉट, अगर आप केवल एर को लिख दोगे तो क्या होगा, वो एज इट इज, तो हम यहाँ पे ज्वाइन करा दे रहे हैं, ज्वाइन, और हर वैल्यू के बीच में एक स्पेस दे दे। बट ये लिखने के लिए इसको हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, अदरवाइज ये एरर देगा। नाउ अगर हम अब अलग अलग जो हमने नेम डिक्लेयर किया था उस नेम को हम एक्सेस करना चाहते हैं, H2 में हमने कहा कि अब हमें नेम चाहिए, तो डेटा डॉट ई नेम, एम्प्लॉय का नेम हमने डिक्लेयर किया था। नाउ अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल थे, ऑब्जेक्ट का नेम क्या था मेरे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर 3 फील्ड हैं, EID, नेम एंड डेजिग्नेशन। इसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, सो इसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे डेटा डॉट एम्प्लॉय डॉट EID। नाउ डेटा डॉट H2 में ही हमने लिखा डेटा डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम एंड डेटा डॉट एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन। नाउ अब आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, जो फंक्शन हमने वहां पे बनाया था उसको हम कैसे कॉल करेंगे, उसको कॉल करने के लिए हम यहां लिखेंगे डेटा डॉट डिस्प्ले, नेम ऑफ द फंक्शन जो भी था हमारा वो हम नेम ऑफ द फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे। पहले हम इसे रन कर लेते हैं सो दैट कि ये रन होता रहे, तब तक हम और कुछ इसमें यूज करते रहेंगे। हमने इसको स्टार्ट कर दिया। नाउ अब हम सबके साथ यहाँ पे मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये एरे है, एरे का वैल्यू है, यहाँ हमने लिख दिया एरे वैल्यू। नाउ हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, EMP ऑब्जेक्ट, EMP ID
EMP name and employee designation, एंड लास्ट में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पे H3 में हेडिंग दे दिया फंक्शन आउटपुट। फाइन। नाउ अब आप इसके आउटपुट को देखिए। आउटपुट को हम देखें तो आउटपुट को देखने के लिए हमें ब्राउज़र पे जाना होगा। देखिए, दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये हमने कहाँ पे लिखा था? हमने इसको लिखा था मेनली आपके क्लास फाइल में। दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। सो इसको एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है, हम इसको डिफ़ॉल्ट से कॉल करें। डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट से अगर हमने कॉल किया तो क्लास कंपोनेंट के अंदर जो भी हमने लिखा है वो हमारा आउटपुट शो करेगा। नेक्स्ट, अगर हम सपोज यहाँ लिखा लोकल होस्ट 3000 पे हमने रन किया था, ये एरे वैल्यू 10, 30, 50, 70 एंड 80, ये कहाँ से आया? जो हमने एरे डिक्लेयर किया था ऐप्स के अंदर 10, 30, 50, 70, 80, इसको कॉल करने के लिए हमने क्या लिखा था? डेटा डॉट एरे। अगर आप डेटा डॉट एरे केवल लिखते हो तो क्या होगा? हमने यहाँ पे ज्वाइन को हटा दिया फर्स्ट। अब हम आउटपुट देखें क्या आता है। केवल डेटा डॉट एरे हमने लिखा तो आउटपुट वो क्या करेगा? कंबाइंड फॉर्म में सारे वैल्यू को दे देगा। बट हम चाहते हैं कि ईच नंबर के बाद कुछ स्पेस आए या कोई भी एक सेपरेटर आए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया था डॉट ज्वाइन, और डॉट ज्वाइन में हमने यहाँ पे स्पेस दिया था। आप चाहते हो कि ये सिंबल आ जाए तो ये सिंबल आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये सिंबल आ गया। नाउ जो ऐप के अंदर हमने डायरेक्टली एक ई नेम डिक्लेयर किया था जिसमें अभय सिंह लिखा था हमने, इसको कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट ई नेम। बट जो ऐप के अंदर हमने एम्प्लॉई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके अंदर 3 फील्ड्स हमारे हैं, EID, नेम एंड डेजिग्नेशन, इसको एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा, जो कि हमारा इंपोर्ट हमने स्टार किया। स्टार का मीनिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ऐप क्लास। डेटा के नेम से कॉल हो तो डेटा डॉट एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम, सेम डेटा डॉट एम्प्लॉई डॉट फील्ड नेम, डेटा डॉट एम्प्लॉई डॉट फील्ड नेम डेजिग्नेशन। और फंक्शन को कॉल करना हो तो हम डेटा डॉट डिस्प्ले, यानी कि जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो ऑल। आउटपुट में भी यही हमारा हेलो ऑल देखिए आ रहा है फंक्शन का आउटपुट। सो किसी भी क्लास के वेरिएबल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो या फंक्शन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस वेरिएबल या उस फंक्शन से पहले हम एक्सपोर्ट को यूज करते हैं। यही कॉन्सेप्ट अगर हम ओल्डर वर्जन में कर रहे होते तो कैसे करते? तो हम यहाँ पे 1, 2 को हमने लिखा एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किसको किसको करना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ename, एयर। आप ऐसे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके लिख सकते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको हमें एक्सपोर्ट करना है? ename को। सो हम ऐसे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मली ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बट आप चाहें तो इसको आज भी यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल हैं तो उस केस में हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ename हमने दे दिया, एरे दे दिया, ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। फाइन। सो एक्सपोर्ट हमको हमेशा ऐसे ही करना होता है। आप या तो एक्सपोर्ट से कीजिए या लास्ट में लिखिए या एंड ऑफ एवरी, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शन हैं, उनके साथ लिखिए। दोनों केस में ये हमको आउटपुट सेम मैनर में देखा। जैसे देखिए हमने एरे को और नेम को एक्सपोर्ट किया था एंड ऑफ द फाइल, वो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने एक्सपोर्ट किया था, फंक्शन को एक्सपोर्ट फंक्शन के साथ ही किया था, ये भी हमारा कॉल हो रहा है। सो थैंक्स फॉर टुडे। अगर कोई भी आपको कमेंट करना हो सो यू मस्ट बी कमेंट